सेल्फ हिप्नोसिस कहने में जितना आसान लगता है, हकीकत में इतना आसान नहीं है। दूसरे को हिप्नोटाइज करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि दूसरे को हिप्नोटाइज करना या सम्मोहन की अवस्था में ले जाना तो बहुत इजी है, खुद का जाना बहुत कठिन है, बात ऐसी भी नहीं है, इतनी डरने की बात भी नहीं है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है, जब आप किसी को भी हिप्नोटिक अवस्था में ले जाते हैं तो आप उसको गाइड कर रहे होते हो। आपको कुछ खुद याद रखने की ज़रूरत है, क्लाइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बोलते जाते हैं, वो अपने मस्तिष्क पटल पर उसी प्रकार के विचार लाता है, उसी प्रकार की धारणाएँ लाता है और उसका असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं, तो आपने दोनों काम करने होते हैं। यानी अपने आप को संदेश भी देना होता है और संदेश को खुद मानना भी होता है। इसमें एक सोचने की प्रक्रिया साथ में जुड़ जाती है। इसलिए खुद का जो हिप्नोसिस करना है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन आसान है। आज इसका जो तरीके के बारे में बात करेंगे कि जो संदेश हम अपने आप को देते हैं वो संदेश हमारे ऊपर लागू हो जाता है। जो बात हम अपने ऊपर कहना शुरू करते हैं, अगर हम उस वक्त हिप्नोटिक स्टेट के अंदर हैं तो वो बात हमारे पर लागू होना शुरू हो जाती है। ऐसे सिंपल एग्जाम के लिए अगर आप देखते हैं, मान लिया आप अपने दोनों हाथ आगे करते हैं, ऐसे आगे करें और अपनी आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आपके हाथ के ऊपर बहुत बड़ा वजन रख दिया गया है, बहुत बड़ा वजन रख दिया है। खुद महसूस करें और ये वजन और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे, अगर आप ऐसा एहसास करते हैं तो आपका हाथ नीचे आने लग जाता है। अगर आप इसका उल्टा बोलते हैं कि ये बहुत हल्का होता जा रहा है, गुब्बारा बांध दिया है, तो इसका एहसास शरीर के अंदर वही चेंज आना शुरू हो जाता है, हाथ ऊपर होना शुरू हो जाता है। यानी हमारे तन की प्रक्रियाएं हमारी वो बातें मानती हैं जो हम इसे कहना शुरू कर देते हैं। एक विश्वास के साथ कहते हैं तो और जल्दी उसका असर होता है। तो यही बात सेल्फ हिप्नोसिस के लिए बहुत ही कारगर है। अगर हम अपने आप को कहें कि मैं एक आराम की अवस्था में जा रहा हूँ, अगर बार बार यही कहें तो आराम की अवस्था में जाएंगे, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बना लेते हैं। कोई भी आसन आराम से लें, जैसे बैठने का आसन हो सकता है या रिक्लाइनर पर आधा लेटना या लेटना यह आसन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि सोने की मुद्रा में ना हो, क्योंकि फिर नींद आने लगती है। अगर नींद आने लगती है तो आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। तो आप एक मुद्रा ऐसी लेंगे, एक आसन ऐसा लेंगे जिसके अंदर पूरे विश्राम से आप बैठेंगे या एक आराम की स्थिति के अंदर अपने आप को पाएंगे। और उसके बाद आराम से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने से फायदा ये होता है कि बाहर से जो विजुअल कंटेंट आ रहा होता है, जो दिखाई देने वाली चीजें आ रही होती हैं, उनका लोड कम होना शुरू हो जाता है, तो डिस्टरबेंस घट जाती है। अदरवाइज आंख खोलकर भी कर सकते हैं, तो हम आंख बंद करने वाला प्रीफर करेंगे फिलहाल। आंखें बंद करके और फिर अपने सांस पर ध्यान देंगे, क्योंकि सांस ही है जो हमें अपने वर्तमान में रखता है। सांस पर ध्यान देंगे, सांस के आने और जाने पर। जैसे जब सांस छोड़ते हैं उस वक्त अपने आप को एक संदेश देना है, विश्राम या रिलैक्स। बस बोलना ही और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलेंगे रिलैक्स मन मन में। उसकी आवाज भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आवाज करने की। सीधा सांस लिया, सांस से आंख बंद करके सांस छोड़ रहे, जब मन मन में कहें रिलैक्स। और जैसा आप बोलते जाएं, अपने अंदर वो आभास भी लाते जाएं, आप देखेंगे चंद सांसों के बाद ही जब आप संदेश देते हैं, क्योंकि आप संदेश एक ही दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साथ में उसका एक एहसास, अनुभव भी आप कर रहे हैं, तो आपके शरीर में घटित होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक आराम की अवस्था बनना शुरू हो जाती है। आराम की अवस्था आपको हिप्नोटिक अवस्था में ले जाती है। यानी जब आप आराम में जाते हैं तो आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब ब्रेन वेव्स बीटा में आ जाते हैं या इवन बीटा से अल्फा में आ जाती हैं और अल्फा से इवन थीटा में भी चली जाती हैं, तो आप हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि अल्फा जब शुरू होती है तो हिप्नोसिस शुरू हो जाता है। फिर
आपको एक एहसास होता है कि शरीर बहुत ढीला, सुस्त और आनंद की अवस्था में हो गया है। उस वक़्त आप उस अवस्था का जैसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने संदेश अपने आप को देना है, बहुत ज़्यादा संदेश नहीं, एक ही संदेश देंगे कोई, तो उस संदेश को बार-बार अपने आप को बोला जा सकता है और उसको महसूस करें कि आपके जीवन में वो हो रहा है। आप देखेंगे कि वो होता है, वही होगा आपके जीवन के अंदर। ये बहुत आसान है, आप ये करके देखें, हर रोज़ करें, थोड़ा-सा वक़्त दें, 5 से 10-15 मिनट जो भी आप ठीक समझें, उतना ही काफ़ी है। बेहतर है कि ये आपको सोते वक़्त करें या सवेरे उठने के बाद करें, क्योंकि सुबह आप उठते हैं तो उस वक़्त बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं और आप एक प्राकृतिक रूप से ऐसी अवस्था में होते हैं जिसमें ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसी प्रकार सोने से पहले का भी वक़्त ऐसा ही होता है। उन दोनों वक़्तों में से आप किसी एक वक़्त या दोनों वक़्त जैसे चाहें करें, लेकिन करें, ये आपको लाभ देगा।